दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर आपको पता चले कि आपकी जिंदगी में बस कुछ ही महीने बचे हैं तो आप क्या करेंगे? क्या आप रोएंगे, चुप होकर इंतजार करेंगे, या फिर हर पल को आखिरी समझकर जीना शुरू करेंगे? आज मैं आपको एक ऐसी एनिमे फिल्म की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने करोड़ों लोगों का दिल छू लिया है। आई वॉन्ट टू ईट योर पैनक्रियास। नाम सुनकर आपको अजीब लगेगा, लेकिन बिलीव मी दोस्तों, ये नाम ही इस फिल्म की गहराई है। कहानी की शुरुआत इस फिल्म का हीरो है हारुकी शिगा। वो एक इंट्रोवर्ट लड़का है, ना दोस्त ना ज्यादा बात करने वाले लोग, बस किताबें और उसका अकेलापन। वो लाइब्रेरी में काम करता है, पढ़ता है, लेकिन रियल दुनिया से उसका कोई कनेक्शन नहीं। और फिर एंट्री होती है साकुरा यामाउची की। वो बिल्कुल उल्टी है हारुकी से, खुशमिजाज, सोशल, हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली। लेकिन उसकी हंसी के पीछे छुपा है एक दर्दनाक सच। उसके पैनक्रियास में एक लाइलाज बीमारी है और डॉक्टर्स ने कह दिया है कि उसके पास बहुत कम समय बचा है। हारुकी को अचानक साकुरा की डायरी मिलती है। उस डायरी में लिखा होता है, मेरे पास जीने के लिए बस कुछ महीने बचे हैं। सोचिए, हारुकी जैसा लड़का जो हमेशा लोगों से दूर रहता है, वो अचानक किसी और के सबसे बड़े राज में शामिल हो जाता है। यहीं से उनकी कहानी शुरू होती है। साकुरा तय करती है कि वो हारुकी को अपना पार्टनर बनाएगी, ना बॉयफ्रेंड ना लवर, बल्कि एक ऐसा दोस्त जो उसे समझे, जो उसके आखिरी दिनों में उसके साथ चले। हारुकी पहले बहुत हेजिटेंट होता है, लेकिन धीरे धीरे वो उसकी दुनिया का हिस्सा बनने लगता है। छोटी छोटी खुशियां साकुरा कहती है, अगर मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है तो मैं हर पल को ऐसे जीना चाहती हूँ जैसे वो आखिरी हो। और फिर वो हारुकी को छोटे छोटे एडवेंचर्स पर ले जाती है। आइसक्रीम खाना, ट्रेन से सफर करना, लाइब्रेरी की विजिट्स, लेट नाइट चैट्स और रैंडम फन मोमेंट्स, इन सब के बीच हारुकी बदलने लगता है। वो जो हमेशा अकेला रहता था, अब हंसना सीखता है। वो जो लोगों से भागता था, अब उनसे जुड़ना सीखता है। असल में साकुरा सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं जी रही थी, वो हारुकी की भी जिंदगी बदल रही थी। इमोशंस एंड फिलोसफी। अब आता है सबसे बड़ा सवाल। टाइटल आई वॉन्ट टू ईट योर पैनक्रियास का मतलब क्या है? जापानी कल्चर में एक पुरानी कहावत है, अगर तुम किसी का अंग खा लो तो उसकी ताकत और उसकी आत्मा तुम्हारे अंदर आ जाएगी। तो जब साकुरा कहती है आई वॉन्ट टू ईट योर पैनक्रियास, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सच में ऐसा करना चाहती है। उसका मतलब है, मैं चाहती हूं कि मेरी यादें, मेरी फीलिंग्स, मेरी जिंदगी हमेशा तुम्हारे अंदर जिंदा रहे। कितना गहरा है ना ये। असल में इंसान मर जाता है, लेकिन उसकी यादें, उसका असर, उसका प्यार, वो कभी नहीं मरता। ट्विस्ट ऑफ फेट। दोस्तों, फिल्म आपको धीरे धीरे एक इमोशनल सफर पर ले जाती है। आपको लगता है कि साकुरा की मौत बीमारी से होगी, लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब अचानक एक इंसिडेंट में उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। सोचिए, एक लड़की जो जानती थी कि उसके पास वक्त कम है, फिर भी हर दिन हंसती थी, दूसरों को खुश रखती थी, वो अचानक इस दुनिया से चली जाती है। उस पल हारुकी और ऑडियंस दोनों का दिल टूट जाता है, क्योंकि हम तैयार थे उसकी बीमारी के लिए, लेकिन जिंदगी के ऐसे अचानक झटके के लिए कोई तैयार नहीं होता। साकुरा की मौत के बाद हारुकी पूरी तरह बदल जाता है। वो जो लड़का कभी किसी से कनेक्ट नहीं करता था, अब लोगों से जुड़ना सीखता है। वो समझता है कि जिंदगी छोटी है, लेकिन उसे मीनिंगफुल बनाया जा सकता है। साकुरा ने उसे सिखाया था, मौत से डरने की जरूरत नहीं, भूल जाने से डरना चाहिए। और अब हारुकी तय करता है कि वो हमेशा उसकी यादों को जिंदा रखेगा। उसके लिए जीना ही साकुरा को जिंदा रखना है। लाइफ लेसन दोस्तों, आई वॉन्ट टू ईट योर पैनक्रियास सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये एक फिलॉसफी है कि हमें पता नहीं हमारे पास कितना वक्त है, लेकिन हम ये तय कर सकते हैं कि उस वक्त को कैसे जीना है। ये फिल्म हमें सिखाती है, छोटी छोटी खुशियां बड़ी होती हैं। किसी की जिंदगी में फर्क डालना ही असली अचीवमेंट है। और सबसे जरूरी, प्यार और यादें अमर होती हैं। फाइनल इंपैक्ट। जब आप ये फिल्म देखते हो तो आप सिर्फ कैरेक्टर की कहानी नहीं देखते, आप खुद को इमेजिन करते हो। क्या होता अगर मेरे साथ ऐसा होता? क्या मैं भी हर दिन को ऐसे जी पाता? क्या मेरी जिंदगी भी किसी की यादों में हमेशा जिंदा रहेगी? और शायद इसी वजह से इस फिल्म को देखने के बाद हर इंसान बदल जाता है। ये सिर्फ आंसू नहीं निकालती, ये दिल में एक लेसन छोड़ जाती है। आउटरो तो दोस्तों, अगर आपने आई वॉन्ट टू ईट योर पैनक्रियास नहीं देखी है तो बिलीव मी, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक एक्सपीरियंस है। और जब आप इसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप भी उस जर्नी का हिस्सा थे। साकुरा और हारुकी के साथ हंसे, जिए और रोए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी किसी इंसान को खोया है, लेकिन उसकी यादें अब भी आपके साथ हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि हो सकता है आपकी कहानी भी किसी और को जीना सिखा दे।